अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कभी कभार लाहौर शहर में ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं जिन पर यकीन करना और तस्लीम करना मुश्किल हो जाता है। शालीमार पुलिस स्टेशन की हदूद में एक ऐसा वाकया पेश आया कि 550 रुपए का खाना खाने का बिल ना देने पर एक शख्स ने होटल पर गोलियां चला दी। ये वाकया जहन में ये सवाल पैदा करता है कि क्या आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुफ्त का खाना खाने या जग्गा टैक्स मांगने की जहनियत रखते हैं। इसी दौरान एक और वाकया थाना मुस्तफाबाद के इलाके में सामने आया, जहां चंद अफराद फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं। जब बिल देने की बारी आती है तो वो होटल मालिक को धमकाते हैं कि अगर वो उन्हें ना पहचानता तो उसका होटल बंद कर दिया जाएगा। झगड़ा बढ़ता है और नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि होटल मालिक के सर पर शदीद तशद्दुद किया जाता है, जिसके नतीजे में उसे 16 टांके लगते हैं। नाजरीन, इस वाक़े की क्लोज सर्किट फुटेज भी मौजूद है, लेकिन मुतासरा होटल मालिक का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि दर्जनों मरतबा ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं और कोई मददगार या कानून का मुहाफिज इस तरफ तवज्जो नहीं देता। अब सबसे पहले आइए मुस्तफाबाद में होने वाले वाक़े की तफसील देखते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको आज के वाक़े के हवाले से सारी तफसील बता दी है कि इसमें किस तरह से जो है वो फास्ट फूड की जो एक होटल था वहाँ पे तशद्दुद किया जाता है और बेईमाना तशद्दुद किया जाता है। पुलिस जो है वो मुकदमा, जब ये क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आती है तो उसके बाद मुकदमा भी दर्ज करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस जो है वो मिल के अभी तक मुलज़मान को गिरफ़्तार नहीं कर सकी है। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त तक अभी मुलज़िम रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लेकिन ये वाक़या हुआ कैसे, ये सारी तफसील हम जो मुकदमे के मुद्दई हैं और जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुएब अहमद। शुएब साहब, कब से ये फास्ट फूड का काम कर रहे हैं? माशाल्लाह हो गए 15-18 साल हो गए हमें। 15-18 साल हो गए हैं। तो ये सर पे आपने क्या पट्टी बांधी या क्या हो? पट्टी हुई हुई है ये ना अभी चंद दिन पहले की बात है, इतवार की रात की। ठीक है। वो कोई लड़के थे, उन्होंने आके ना, मैं कैश काउंटर पे बैठा हुआ था, ठीक है, उन्होंने आके मेरे सर पे डंडे मारे हैं। मेरा खून हो गया था। वजह ये बनी थी कि उनका बिल 8,000 कुछ रुपए बिल बना था, वो पैसे नहीं दे रहे थे। नहीं कोई कंसेशन करवा रहे थे या 8,000? नहीं, 8,000 बिल नहीं दे रहे थे वो। अच्छा। मैंने कहा चले आप 1,000-1,500 मुझे कम दे दें। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, तू सानू जानता नहीं है, अभी तेनों फैर मार देंगे। अच्छा सर, फिर मैं इस तरह चुप हो गया, फिर मैं बैठ गया नीचे। तो फिर उसके 2-4 दिन बाद ये आए, इतवार वाले दिन इन्होंने आके मेरे सर पे डंडे मारे, जिसकी वजह से ये देखें, ये पट्टी मेरे हुई हुई है, ये टांके लगे हैं यहाँ पर। कितने टांके लगे हैं? जी 8 टांके लगे हैं। 8 स्टिचेस जो है वो लगे हैं आपको? जी 8। अच्छा। और उसकी वजह से ना, ये चोट लगने की वजह से ना मेरे ये वाली जो आँख है ना, इससे नज़र भी नहीं आ रहा। तो अच्छा। जी मेडिकल वगैरह करवाया, उसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह कल आ जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि झगड़ा जो हुआ वो सिर्फ इस बात पे हुआ कि पैसे नहीं देने थे? ये तो बदमाशी है। जी वाह जी, भट्टा हो रही है ना उन लोगों की, बस तो वो कहते हैं जी हमारे से बड़ा बदमाश ही कोई नहीं है। अच्छा, तो ये इसी इलाके के लोग या हाँ जी, कौन है? कुछ यहाँ इलाके के हैं, कुछ सदर के हैं, कुछ कहीं के हैं। अच्छा, इस तरह के तो लड़के पहले भी कभी उन्होंने ऐसा पहले जी किया? बहुत दफ़ा सर जी, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा किया ऐसे। पैसे नहीं देते और खाना खा हाँ जाते जी, हैं? खाना चुका के निकल जाते हैं। जब हमें पता लग जाए हम पैसे मांगते हैं तो सानू जानता नहीं, अभी तेनों फैर मार देंगे, सियाज कर देंगे, सियोंज कर देंगे। बस यही जी सिलसिला है। हम तो फैमिली रेस्टोरेंट है हमारा, पी के वो आ जाते हैं लोग यहाँ पर। अच्छा, इस तरह के जो हैं। तो आपको कैसे पता कि उन्होंने कुछ पी रखा था? सर जी उनके पड़के मुंह से स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है उनके मुंह से। अच्छा। उनको सर जब कहते हैं यार बैठो ना, गालियाँ गुजार दो, वो फैमिली रेस्टोरेंट है हमारा है, उनको शर्म ही नहीं आती। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो पुलिस ने कार्रवाई की जी, तो उसके बाद मुकदमा एक 24 घंटे लग गए इसको दर्ज, क्यों ताख़ीर से क्यों हुआ? पर्चा लेट हुआ है। वो तो हमेशा ही लेट होता है, लेकिन जी। इसकी वजह क्या है? तो आपने वहाँ पे जाके पुलिस को मिले नहीं? ऐसे नहीं,
मिले थे हम, अगले दिन जाके हमने मिले हैं उनसे, SHO साहब से। वो तो आपके पास फुटेज भी थी जिसमें जी साफ नज़र आ रहा है कि आप पे तशद्दुद हाँ, हुआ है। वो पहले उन्होंने कहा जी मेडिकल, मैं कहा मेडिकल तब 2-3 दिन बाद ही आना था। आज भी हम लेने गए, उन्होंने कहा जी कि कल सुबह आके लेके जाना ठीक है। सर्विस हॉस्पिटल से। ठीक है। तो अब वो उन्होंने कह रहे कि जो उन्होंने घर भी देख लिया, वो जो बंदे थे इस लड़के का, तो अभी तक तो फ़िलहाल उन्होंने कोई मुलजिम गिरफ़्तार नहीं किया। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये तो भत्ताखोरी है और इस तरह से जगह टैक्स है जी, जी। कि कोई होटल पे आए, खाना खाए और पैसे ना दे और चला जाए और इतना तशद्दुद भी आप पे करे। कुछ पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं इस एरिया में? हाँ जी, पहले मुस्तफ़ाबाद में पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे ही झगड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, बस कोई एक्शन ले लिया, किसी ने ले लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस बस आती है, उनको बुला लिया, जो भी मुकदमा हुआ बैठ के सुलह करा देती है। तो आपके उसका लिए हल नहीं हो रहा। हल नहीं हो रहा? हाँ जी, तो हल नहीं हो गिरफ्तार रहा। नहीं कर रही मुलजमान को पुलिस? मतलब आप देख लेना, हमारे इस इतवार आज कितने दिन हो गए, अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं, जो FIR दर्ज हुई है, जी जो कुछ हुआ, जिस तरह से आपके साथ वाक़या पेश आया, वो दफ़ात वही लगाई हैं पुलिस ने? हाँ जी, दफ़ा वो लगी हुई हैं। अच्छा, कुछ कौन सी दफ़ा है, कुछ पता है आपको? हाँ जी, एक है 506, ठीक है। एक है 147, एक है 149। तो 506 भी क्यों नहीं लगी? आप उनके पास वेपन भी था, असला भी था? हाँ वेपन जी, था? वो उन्होंने रेफर वगैरह तो थी उनके पास। तो फिर 506 भी क्यों नहीं लगा? अब ये तो SHO साहब को पता होगा या उनको पता या होगा। उनको भी नहीं पता होगा ये कि तो असला था कि नहीं था? तो अच्छा, आप ये बताएं कि अब मेडिकल नहीं आया, अभी ताख़ीर है उसमें। जी, जी। हो सकता है उसमें आगे जाके इन्वेस्टिगेशन वाले इसमें दफ़ा इजाद कर दें। तो मुलजमान काफ़ी दिन हो गए हैं गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। जी जी कोई शनाख्त आप कर सकते हैं? फुटेज भी है, कहीं पे पुलिस आपको साथ लेकर गई, छापा मारा, क्या हुआ? जी गए थे, कहाँ गए थे? वो उनके घर गए थे, उस लड़के के घर। ठीक है। तो उधर के घर से लड़का नहीं बरामद हुआ। उनकी वालदा थी या कौन थे, वो आई, वो कहेंगे वो फलानी जगह काम पर गया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कारोबार करते हैं 15-20 साल से आप जी, ये जी। कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार के तो वैसे ही आजकल हालात हाँ बड़े जी जी, वो ख़राब हैं। सारों के साथ ही है जी। लेकिन ऊपर से बता, ऊपर से तशद्दुद, कोई हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हुकूमत से तो हम ये कहना चाहेंगे कि मरियम नवाज साहिबा से कि इस मसले को प्रॉपरली हल किया जाए, यानी कि इस तरह के जो भी केस है ना, उसको फौरी हल किया जाए। और इस तरह का किसी भी रेस्टोरेंट पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। हम तो यही अपील करते हैं हुकूमत से भी और DIG साहब से भी। ठीक है। ये इनको दे माइक, ये भाई है आपके? जी, ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, बताइएगा कि क्या हुआ उस दिन? आप भी थे यहाँ पे? हाँ जी, उस दिन मैं भी था। अच्छा, सिर्फ पैसों के ऊपर इन लोगों से जितनी भी लड़ाई हुई ना इस इलाके में, लोगों की, दुकानदारों की, कितनी सिर्फ पैसों के लड़ाइयाँ इस ऊपर हुई है। इलाके में हो चुकी हैं ऐसी? तकरीबन मैंने अपने होश में जो इनकी लड़ाई देखी है, कोई 10 से 12 लड़ाई देख चुका हूँ उनके। 10 से 12? जी, और सिर्फ 99% पैसों के ऊपर हुई है। कि खाना खाया, हाँ जी, पैसे मांगे, हाँ जी। लड़ाई हो गई। किसी दुकानदार से उधार खाते हैं तो उसका पैसे नहीं देते वापसी। अच्छा। मौके पे जो उनका बिल बनता है वो पैसे पूरे नहीं देते। तो वो समझ आती है, कोई डिस्काउंट कर दे समझ आती है, लेकिन चुपचाप खा के निकल जाना वो समझ नहीं आती किसी को भी ना। ठीक हो गया। और यही लोग हैं कि और इसके अलावा भी कोई तकरीबन लोग? यही लोग हैं यहाँ की, कुछ मकामी लोग कितने हैं। लोग हैं ऐसे जो करते हैं? मुझे कहना कि ज़्यादा से 20-25 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। 20-25 लोग? जी। कितने घंटे बाद, कितने दिन बाद आपकी ये वाली FIR दर्ज हुई? ये जो अफेयर हुई ना हमारी, ये दर्ज हुई जब इस लोड पे चली है ना खबर आपकी। हाँ। हमने चलाई है खबर, फिर हमारी अफेयर दर्ज हुई हमारी। उससे पहले नहीं हुई। पुलिस कहीं खामोश थी या? दरखास्त हमने दी हुई थी, लेकिन और- पर्चा नहीं हो रहा हाँ था? जी। सबसे पहले मैं अपने खोजी भाई एक पेज हमारे धर्मपुरे का, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने खबर चलाई। उसके बाद लोड न्यूज़ पे चली, उसके बाद जाके पर्चा हुआ हमारा। ठीक नहीं, है। पर्चा हमारा नहीं हो रहा था। आपको क्या लगता है अगर ये मीडिया पे खबर ना आती तो फिर कुछ भी पर्चा नहीं होना था? कुछ भी नहीं होना था। तो फिर वो जो अच्छे साहब हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उनको ये बताएं ना जाके। तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, इंशाल्लाह देंगे दरखास्त। अगर यहाँ पे थाने में ना सुनी गई फिर हम आगे जाएंगे फिर। अच्छा, देखिए, अब ये बताएं कि जो 25 के करीब लोग हैं, जी, उनमें किसी को जानते हैं बाय नेम, या उनका रिहाइश कहाँ पे है, या वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है? अब तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट लाहौर का क्राइम ख़त्म कर रहा है, तो अब हाँ तो जी। ऐसी गुंडागर्दी हो नहीं सकती। इस चीज़ में मालूमात नहीं, उनके रिकॉर्ड का मुझे नहीं पता।
लेकिन हो सकता छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं लोगों की ये तो हों, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं ख्याल होगा उनका। अच्छा, उनका रिकॉर्ड हाँ जी। आपको या नाम आपको जी। नहीं पता है। अब हम मुकदमा तो दर्ज हो गया, चले देर आए दुरुस्त आए, जी, जी। मुकदमा दर्ज हो गया। अब ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है पुलिस? वो रेड की इन्होंने कल भी। अच्छा, लेकिन वो लड़का- इंचार्ज हाँ इन्वेस्टिगेशन जी। ने आपसे रब्ता किया? जी रब्ता किया हमसे, अच्छा। रेड की है, गए थे, लेकिन वो घर पे था नहीं, घर से भागे हुए हैं वो। घर से भागे हुए हैं? कितने लोगों के घर गए? जो हमने एक लड़के का नाम दिया हमने ना, बाकी अच्छा। नाम मालूम में है। अच्छा। हम एक लड़के का नाम को हमें पता था। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन वालों को आप लेकर गए? हाँ जी, वो या वो आपको लेकर फर्स्ट टाइम हम लेके गए, दूसरी दफ़ा वो लेके गए हमें, 2 दफ़ा हम लोग उनके साथ गए। कुछ इसके कहना बारे में- चाहते हैं हुकूमत से, पुलिस हुकाम से? बस हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा हुकूमत से ना। मरियम साहिबा से मेरी अपील है कि इसको देखा जाए, और मरियम साहिबा का आसान है हमारे पंजाब के ऊपर कि उन्होंने पंजाब में सुकून पैदा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें किसी की टेंशन नहीं होती, हम अपना कैश लेके जाते हैं, ऐसे फिरते हैं रोडों पे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो इलाके के बदमाश हैं ना, इनको ख़त्म किया जाए। ये तो मेरी अपील है। लोकल पुलिस ने हाँ ख़त्म जी। करना है, जाहिर है। लोकल पुलिस करेगी इंशाल्लाह, उम्मीद है कि कर देगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये भाई बैठे हैं जिनके स्टिचेस लगे हैं 16 के करीब, और इनको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। टेलीविज़न स्क्रीन पे हम आपको वो तमाम मनाजर क्लोज सर्किट फुटेज के दिखा रहे हैं जिस वक्त ये इनकी पटाई की जा रही थी, इनकी जो है वो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। ये तमाम मामला हमने क्लोज सर्किट फुटेज में आपको दिखा दिए हैं। अब सिर्फ मामला ये है कि जो लोग इस वाक़े में मुलव्विस हैं, इस मामले में मुलव्विस हैं, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार क्यों नहीं किया, इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो खड़े होते हैं। वैसे पुलिस हुकाम इस बात का दावा करते हैं कि कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो तो हम फौरी तौर पर FIR दर्ज कर लेते हैं। जब FIR दर्ज की जाती है 24 घंटे से पहले तो फिर ये वाक़या जो है इतना ताख़ीर से उसका मुकदमा क्यों दर्ज होता है, ये भी एक सवाल है। और इस प्रोग्राम से जुड़े मज़ीद लोग यहाँ के क्या कहते हैं, मार्केट के लोग क्या कहते हैं, 20 से 25 वाक़यात यहाँ पर हो चुके हैं। मुतलका पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि मुतलका पुलिस के ऐसे मामला इल्म में भी नहीं है। ये सब कुछ हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। नाज़रीन, ये पूरा इलाका यानी मुस्तफ़ाबाद का मशहूर इलाका गुलिस्तान कॉलोनी है। यहाँ के रहायशी पुराने और कदीमी हैं, लेकिन इसके बावजूद गुंडा अनासर कानून के होते हुए भी दुकानदारों पर अपनी ठोस जमाने से पास नहीं आते। अब आइए सुनते हैं इस इलाके के एनी शाहिदीन और साथी ताजर इस सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं। साड़ी पहले लड़ाई हुई सी ईद के तीसरे दिन, ठीक है, तो वो असीं यानी कि सुलह सफाई हो गई सी, उन्होंने बर्थडे आए सी, तो उस तो बाद यानी कि परसों चौथ की गल है जो करके गए ने, तो सानू आप नहीं पता लगा कि वो दौड़ते ही आए ने मार के निकल गए ने। तो इस वजह तो असीं बहुत ज़्यादा परेशान है कि आए दिन का काम है, कभी चौंच खलोते हैं, कभी कितने खलोते हैं, इन्हों की समझ नहीं लगती कि इन्होंने ना बस ना तो पुलिस का कोई डर है ना किसी बंदे का। दुकानदार सारे परेशान हैं इन्होंने वजह तो। असीं जो समान मंगते हैं असीं समान देईदा, फास्ट फूड बर्गर वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह साढ़े कोल है, असीं वो समान देईदा जो मंगते हैं, जो उन्हों का आर्डर होंदा वो देने आ। उस तो बाद पैसे मंगो तो तुसीं सानू जानदे नहीं, असीं फैर मार देंगे, असीं इंज कर देंगे, असीं उंज कर देंगे, बड़ियां गल्लां करके चले जाते हैं, डरा के चले जाते हैं। कोई सोटी लैके आ जाता, कोई कुछ लैके आंदा, तो इस वजह तो बहुत ज़्यादा असीं परेशानी की। असीं यही चाहते सानू इंसाफ मिले। भरा छोटे नूं मार के गए ने, तो देखो ना उन्होंने टांके लगे ने, तो लेबर साड़ी परेशान हैगी है, डर डर के काम कर रहे हैं। कोई सानू कोई तहफ़ुज़ दिता जाए, कोई मसला हल किया जाए इस चीज़ का, सानू भी पता हो कि हाँ जी बेवकूफ़ ऐसे काम कर रहे हैं। मैं भी एक दुकानदार हूँ और मैं इधर का रिहायशी हूँ धर्मपुरे का। तो ये बड़ा सिस्टम ख़राब है, आए दिन ये लोग आते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं, खा पी के पैसे नहीं देते, ठीक है, और आगे जो है ना लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये अपील है कि यार ये मसले को हल किया जाए, और हम बहुत परेशान हैं इनसे। जी हमारे पास 2-3 दफ़ा आ चुके हैं, यही इन्होंने जो सिस्टम हमारे साथ भी किया है, लेकिन हम शरीफ इंसान हैं, बात को रफ़ा दफ़ा करके 2-3 दफ़ा हमने जो है ना उन्हें भेज दिया है। लेकिन जो है ना ये अच्छी बात नहीं है कि हर दफ़ा इस तरह हुआ जो है ना वो ये करें, लेकिन इसको ज़रा बेहतर करें। जी भाईजान, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि मेरे सामने 2 लोग आए हैं, डंडे उनके हाथ में लोहे के राड थे उनके, तो उन्होंने अचानक हमला किया है। ये सिर्फ ईद पे लड़ाई हुई थी हमारी, इनकी पैसों की वजह से सामान ले लेते हैं, पैसे देते नहीं हैं, जब पैसे मांगो तो फिर वो लड़ाई करते हैं।
तो हम बहुत परेशान हैं। ये पीछे मेरी दुकान है जूस की, तो हम सब मार्केट वाले इनसे परेशान हैं। तो लिहाजा कि इनसे हमें कोई बेहतरी चाहिए। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से भी ये गुजारिश है कि इनको इंसाफ चाहिए। गली नंबर 4 में मैं यहीं पे रहाइश है मेरी। तो उस दिन वो लोग हैं, ये रेस्टोरेंट है, कभी ऐसा इत्तेफाक में बड़े काओ भाई लोग हैं सारे यहाँ पे, लेकिन वो अचानक से आए हैं आगे डंडों से, यानी कि मारकूट शुरू कर जो दुकान के अंदर, जिससे काफ़ी खौफ व हरास फैल गया मोहल्ले के अंदर। फैमिली के अंदर बैठी हुई थी, यानी कि काफ़ी बदतरीन सी सूरत हाल पैदा हो गई थी एकदम कॉलोनी के अंदर। और आए दिन जो है ना, उन लोगों का ये काम है, कॉलोनी में आते हैं, खाना पिया, यानी कि बदमाशी टाइप जो है ना एक कैटेगरी है कि उन्होंने डॉन क्रिएट किया है अपने आप को, जैसे वो इलाके के डॉन बने हैं। तो एसपी साहब से, एसपी कैंट साहब से और मुतल्लिका थानेदार से, उनसे SHO साहब से उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा उन लोगों को उनसे हैंडल करें। काफ़ी जो है खौफ हरास फैलाया हुआ होता है उन्होंने कॉलोनी के अंदर, तो शरीफ आदमी काफ़ी परेशान होता है जिसकी वजह से। 2 लड़के हमने देखे आए थे और आते साथ इन्होंने आके इनके ऊपर हमला किया। हमला करते साथ ही वो ऐसे भागे हैं जैसे कि वहाँ पे 125 उनके खड़े हुए थे और फटाफट निकल गए। उनको झप्पा डालने की कोशिश करी लेकिन हत्थे नहीं चढ़े वो। लेकिन इनको जौन सा हम सबको ही तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि हम सिक्योर हो सकें। यहाँ लड़ाई हुई है मेरी, वो सामने दुकान है, इनके साथ लड़ाई हुई। उन्होंने पैसे मांगे, पैसों के पीछे उन्होंने खाया पिया, पैसे नहीं क्या कहते उन्होंने दिए। उस मौजू के बाद इनकी लड़ाई हो गई है। उसके बाद इन्होंने सुलह वगैरह की है। सुलह कराने के बाद ये 2 दिन पहले के वक़्त क्या कहते शेख भाई इधर बैठे हुए थे दुकान के, वो बहुत अच्छे शरीफ हैं, इधर ना लड़ाई झगड़ा, अपने काम से काम रखते हैं सारे। तो आए 1-2 मिनट सेकंड वो उस गली से सामने से निकले, उन्होंने डंडे इधर आगे मारना शुरू कर दिए, उनको ज़ख्मी कर दिया उन्होंने। वो खा पी के यही क्या कहते पैसे नहीं उन्होंने दिए, उस बात से उनकी लड़ाई शुरू हो गई। अभी तक तो कोई नहीं, हर 2 दिन बाद यहाँ चौक पे लड़ाई हुई होती है, हर 2 दिन बाद यही इधर लड़ाई है। नाज़रीन, ये तो एक वाकया था जो मुस्तफ़ाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया और हमने आपके सामने उसकी हकीकत रखी, मुतासरा होटल मालिक की ज़ुबानी और वहाँ मौजूद लोगों के बयानात के साथ। लेकिन ऐसा ही एक वाकया शालीमार पुलिस स्टेशन की हदूद में नुमाया हुआ। ये वाकया एक बारोनक बाजार, एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर पेश आया। सवाल यह है कि वहाँ मौजूद लोग जिनके सामने ये सब कुछ हुआ वो क्या कहते हैं और इस वाक़े को किस तरह बयान करते हैं। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबान। लाहौर का अमन कौन लोग ख़राब कर रहे हैं, ऐसा ही एक वाक़या जो पहले हमने आपको दिखाया और सुनवाया भी। शालीमार पुलिस स्टेशन की हदूद में ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या होता है कि बिल मांगने पर जो खाना खाया, जो कुछ भी फास्ट फूड के एक रेस्टोरेंट पर जो कुछ खाया उन लोगों ने, मुलजमान ने, उसका बिल मांगा गया। बिल तो ना दिया गया लेकिन उन्होंने गोली चलाई, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। शालीमार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। क्या इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर तो चुकी है, इनको सज़ा मिलेगी, इंसाफ मिलेगा? ये हम आपको अब उस ऐनी शाहिद की ज़ुबानी सुनवाते हैं जब ये वाक़या सारा पेश आया। इसने तमाम हालात और वाक़यात अपनी आँखों से देखे। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। जमील भाई, क्या हुआ था, क्यों ज़्यादा पैसे मांग लिए थे? नहीं सर, ज़्यादा नहीं थे मांगे, आए हैं, आते जो उन्होंने पी थी, 2 जितने थे। ठीक है। बाइक खड़ी की है उन्होंने, आते जो से ना एक दूसरे के वो मैंज कर देंगे, पैसे भी नहीं असी देने और रोटी भी खावांगे, इंज भी करांगे, चला अंदर। हमें नहीं पता, वो हमारे तो कस्टमर थे, कहाँ से आए, किस तरह के थे, ये लोफर दौरे थे। ठीक है, खड़े 125 पे आए थे, मोटरसाइकिल खड़ी की है, अंदर लोग थे? 2 जितने थे। 2 लोग थे। 2 जितने बैठ गए टेबल पे, खाना खुना आगे रख, मगर पक के हमने आगे रखा है। 300-450 रुपये का जो सा ऑर्डर था, टोटल मैक्सिमम हमारा 500-550-600 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, खाना खुना जो सा उन्होंने खा के, तो बिल मांगने की बजाय वो हमसे जो सा ना वगैरह पैसे जो सा ना तुसी आप दोगे, तुसी इंज करोगे। अच्छा। गाली गलोच करने लगे। वेटर से भी, मैं कैश पे खड़ा था, मुझसे भी बदतमीजी, मेरे साथ फ्राई करने वाले मेरे चाचू थे, उनसे भी बदतमीजी करने लग गए। करते करते माओ बहन की गाली, 1 बार का, 2 बार का, तीसरी बार का कि यार ताड़ी मेहरबानी जाओ यार, पैसे भी ना दो, जाओ, ताड़ी मेहरबानी, साड़ी दुकानदारी ना खराब। हफ्ते का टाइम था, आपको पता, हफ्ते में थोड़ी सी दुकानदारी की जो सी ना, 3-4 कस्टमर खड़े हुए थे, वो बहुत होने लग गए।
तो उन्होंने कहा अच्छा यार पढ़ा जा, तेरी मेहरबानी है, दुकानदार है साड़ी दुकानदारी। इस बिल तरह कितना करके बना था? 550 550 रुपये? 550 रुपये बना। 550 रुपये की खातर गोली चला दी। वो चले गए हैं गाली गलो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਜਾਮ ਮੈਂ ਵੋਂਜਾਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ना, तेरी मेहरबानी इस टाइम दुकानदारी है। चले गए। उसके बाद 6 जितने आए हैं बात, मगर आते ही उन्होंने देखा ये दुकानदारी है जो भी है, हल्ला बोल कितने दिया। लोग थे? 5 6 जितने 6 लोग थे। 6 लोगों ने मोटरसाइकिलों पे आए, बाइक पर आए, बाइक 3 पर। ये दूसरा और वकूफ है। वेपन लगाया हुआ था। ये दूसरा वक्त, तीसरी बार वेपन लेके वो आए थे। 6 मोटरसाइकिलें थी, तो ये 3 दफ़ा यहाँ पे हो चुका है। 3 दफ़ा हो गया। उस दौरान जब 6 जितने आए ना, उन्होंने मारकूट जो सा, उन्होंने मोहल्लेदारों ने हमें जो सा ना रोक, उन्होंने बचाया बुझा हमें, बीच बचाव करा लिया। बीच बचाव कर दिया। मतलब वो चले, जब वापस आए हैं ना, उन्होंने आते नहीं, हमें नहीं बात चीज़ नहीं की कि यार चलो सुलह या कोई गल बात, तुसी गाल कड्डी असी कड्डी है यार शराब। वो 6 ਦੇ 6 जिन्हें पीती हुई सी ओवर सी, उन्होंने आंदे साढ़े ते हल्ला बोला, साढ़ा सामान फड़ के मेरे चाचू का हाथ सारा सड़ गया था। अच्छा। मारा जो सा ना वो पौनी पकड़े उसे मारने जो एक, जब हल्ला गुला हुआ, हाँ। उसके बाद जो सा ना वो 6 के 6 भाग गए। अच्छा। हमें मारपीट करके ना, तो 2 मुहाफ़िज़ गश्त कर रहे थे, पुलिस वाले दूसरी बार वो नहीं है अब, मगर हमारी तरफ अभी तक नहीं थे आए। तीसरी बार वो जब आए हैं ना, उसी दौरान मगर 45 के मिनट बाद, 45 मिनट हम अपने काम में, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ इस तरह भी वकूफ़ा हो जाएगा। वो पता नहीं कौन थे, किस तरह के थे, तो उन्होंने क्या मैं हूँ तुम दसांगा असी है कौन आ। हाँ। इस तरह बातचीत करके ना, जब दूसरी बार आया मेरे गले को भी उन्होंने इस तरह किया कि जो जिस तरह वो पैसे हर शायद जो है उड़ा के ले जाएंगे। अच्छा। हमें उन्होंने बाहर निकाल के मारने की कोशिश जो है पूरी मारपीट की, पूरी उन्होंने तसल्ली। आपने मज़ामत की, रोका उनको? हमारे मोहल्लेदारों ने रोका, दुकानदार जो से भी बीच में पड़े, लड़के इकट्ठे जो से हुए। हमारे पास जब तीसरी बार आए हम 3 जितने थे, वो कम से कम 6 मोटरसाइकिल पे 1 पे नंबर नहीं था लगा हुआ, ठीक है। उसमें से जो सा ना उन्होंने आती फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 8-9 जो सी फायरिंग जो 9 से 10 जो सा ना फायरिंग जो ना 5 शटर पे हमारे शीशे तोड़ दिए। मेरे जो सा कज़न, मेरा दोस्त वहाँ से बात कर रहा था, उसको वेपन मारा, उसका सर फाड़ दिया। उसके बाद उसको गोली मारने की पूरी कोशिश ये थी कि ना जरा ना कुछ ना कोई इकद्दा करने करना थी, ना कोई दुश्मनी कोई ना कोई बात, सिर्फ यही ऑर्डर पे हमारी बहस 550 रुपये का बिल। जी उसने इस तरह कहा कि जो सा ना मैं उन्होंने तो कुछ ना कुछ करके ही जाना। तो हम तो इस तरह थे 2-3 दिन, जिस तरह हमें को पता नहीं था। वो उसका मेडिकल दूसरे का, कितने लोग जख्मी हुए थे? 2 जख्मी हुए थे। तो इसका एक सर फट गया, एक का जो था ना फायर किसी को लगा? तो अल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बहुत। कितनी गोलियां चलाई उन्होंने? 9 एक चलाई हैं, तो 3 एक तरफ चलाई हैं। 10 गोलियां, 11 गोलियां। और वो ये बताओ कि कितनी देर वो यहाँ पे रहे? वो कम से कम 15 से 20, 15 मैक्सिमम 15-20 मिनट जो था ना, 15-20 मिनट मोहल्लेदारों की तरफ गोली चलाई। मोहल्लेदारों की तरफ भी उन्होंने इस तरह आए हैं, आगे को बढ़े हैं, इस गली को उन्होंने जो है ना गोलियां चला दी हैं इस तरफ। वो उसके 2 खोल हमें, फिर एक गोली जो फंसी है ये उनकी गिरी है, वो भी हमें ढूंढी थी, वो अब चाचू के बाद। तो जब उन्होंने गोलियां चलाई 15-20 मिनट 10 मिनट जितनी देर भी वो यहाँ पे रहे, इसी तो किसी ने 15 पे कॉल नहीं की पुलिस को? 3 सर 15 पे कॉल की, तो जो गश्त कर रहे थे ना, हाँ। उन्होंने मगर 2 जो मुहाफ़िज़ थे, उन्होंने फिर आगे उनको बाद मगर हमने भागना शुरू किया उनके पीछे। हाँ। जब हमें मारपीट करके हमारी पौनियाँ में मगर कमर पर मारी दूसरे भाई को, कुछ एक जितने को 4 जितने पड़े हुए थे। अच्छा। तो हमें नहीं पता लगा हमें किस तरह, जिसने जंग नहीं एकदम लग गई। अच्छा, तो ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ कितनी देर पुलिस बाद आई? वो जो गश्त कर रही थी ना, उन्होंने पीछे मोटरसाइकिलें लगाई, उनके ऊपर भी एक गोली चलाई गई थी। पुलिस पर भी गोली चलाई पे भी एक चौंक पर एक गोली चलाई गई। तो सब उसने पुलिस वाले ने अपना वो पिस्तौल जो था वो उसमें चैंपर चढ़ाया। तो उन्होंने कहा हूँ ਤੁਹਾਡੇ जरा ना मैं लत्तां ते फैर मारदा तो रुक जाओ। ये वो 2 जितने गिर गए हैं, वो फिर पकड़े उन्होंने, वहीं पे रोक लिया? गिर गए थे वो मौके पे गिर गए हैं, तो वो पकड़े गए। जिसने गोलियां चलाई हैं, तो जो वो अभी तक ना कोई पकड़ा गया, ना पता है ना कहाँ इन्होंने कोई
बातचीत नहीं, कोई चक्कर नहीं है जो सा जिस ठीक है। पर जो सा फायरिंग करके गया है जो सा और उसमें फायरिंग का तो जो है वो बड़ा जुर्म लगता है, दफ़ा लगाई है पुलिस ने? वो 400 तो कुछ कह रहे थे, चाचू को हाँ, गए थे बहुत सारी। ठीक है, मुद्दई आपके चाचू हैं? चाचू हैं वो बने हैं मुद्दई। जी। आप भी मौके पे मौजूद थे? मैं कैश काउंटर पे, मैं जिस तरह मैं हाँ। आपके सामने खड़ा था, मैं ठीक उसी है। तरह मैं खड़ा ठीक हुआ है। था। तो ये पहले कितनी दफ़ा आ चुके हैं? सर ये तो जितनी देर माशाल्लाह काम मुझे फर्स्ट टाइम ही हमारे साथ इस तरह का नहीं, हुआ। ये लोग पहले 2-3 नहीं दफ़ा पता। लड़ाई? नहीं, एक दिन उसी दिन में वो 3 बार ये कहाँ के लोग हैं? ये नहीं पता कहाँ के लोग थे या अच्छा, क्या, नहीं तो पता नहीं आपको? मुझे कोई इल्म नहीं। कस्टमर थे, कस्टमर को अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश में वो उन्होंने इतनी स्मेल आ रही थी कि यहाँ लग रहा था कोई नशे में है? हाँ फुल नशे में थे। अच्छा आप वीडियो में भी देखेंगे जो सा वेपन चला रहा है वो भी नशे में था। अच्छा। उसको खुद नहीं पता लग रहा था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। वो गिरते गिरते अल्लाह खुदा ना आस्ता किसी राहगीर को, खुदा ना आस्ता किसी दुकानदार को, हाँ, उसने नहीं देखा। 11 फायर उन्होंने किए और 11 फायर में किसी को भी गोली लग सकती है। बिल्कुल इसी तरह सारे भाग दौड़ के जो चक्कर में तो जो उनसे आप 3 जितने 2 लोग तो उन्होंने पकड़ लिए, जो बाकी थे वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? वो पुलिस वाले हमें तो इतना नहीं पता। नहीं। आपने तो FIR करवाई? हर शय करवाई। FIR हमें तो अब भी जब खड़े होते हैं तो इतना का डर खौफ है कि खुदा ना अस्ताला ना करे वो जिस तरह कार्रवाई जो भी मामला हो रहे हैं या हुए हैं ये फिर ना हो जाए। हाँ, ठीक है, तो आपके सामने आपने अब आप आए हैं तो इस तरह जिस डर गए थे आप? हाँ जाहिर बात है कि यार पता नहीं कौन है किस तरह के क्या मामला तो होंगे आगे क्या नहीं। हाँ। तो कुछ अब कहना चाहते हो इस वाक़े के कहना बारे में? यही चाहते हैं कि जो उनसे मगर ये इस तरह खुले आम बाज़ार के बीच छोटा सा बाज़ार नहीं है। हाँ जी, बस सरे आम फायरिंग करके जाना या किसी को अल्लाह खुदा ना तो लग जाती, जिसको लगी है वो जाने वाला तो वो चला जाएगा। हाँ। पीछे से मामला तो ये इसमें खुल्लम खुल्ला जो उनसे चलाते हैं गोलियाँ या जिसने चलाई हैं वो उसको तो परवाह ही कोई नहीं होगी। जो उसके पीछे के जो उनसे उस तरह के होंगे कि जो उनसे सपोर्ट कर रहे होंगे तो थोड़ा सा तो होना चाहिए कि जो सा हमें इंसाफ मिले, तहफ़्फ़ुज़ हो, हमें भी पता लगे कि यार हमको जो सा ना हम वैसे महफूज तो हैं। अब हम पाकिस्तान, लोग कहते हैं मरियम नवाज या सुहेल चड्ढा साहब वो भी माशाल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान से सुहेल क्राइम जफर चड्ढा खत्म माशाल्लाह के सरबराह हैं। जी, इसी तरह ही हैं। तो रिक्वेस्ट ही हम कर सकेंगे कि हमको तहफ़्फ़ुज़, हमको सेफ़ होना चाहिए। हमें तो डर लगता है अल्लाह ना करे कि वो फिर आ जाए तो हमको, क्योंकि ये आप भी चले जाएंगे पुलिस वाले तब कॉल करो तो थोड़ी लेट ही है उस तरह के काम हो जाते हैं। रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स नहीं जो सा हमें रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि हाँ आप महफूज हैं, आपको टेंशन करें, ईजी होकर काम करें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वो ठीक है। 400-500 की बात जो उनसे है वो मैं वैसे कह देता हम 500 क्या वैसे भी तो खिलाते ही हैं ना। हाँ, 550 का बिल था। ना, इस 500 की वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई इतना बड़ा ये हो जाएगा तो हमें तो पता ही नहीं था कि अल्लाह माफ़ करे एक 400-500 की क्या अहमियत रखती है। वो 3-11-12 गोलियाँ जो उससे ज़्यादा तो उसने गोलियों के पैसे खर्च लिए होंगे। हाँ। सोचा जाए तो जो से निज़ामत उसने की है हमें नहीं था पता। 11-12 जितने वो 6 मोटरसाइकिल 3-3 जितने हैं, वैसे सोचा जाए तो 18 जितने बन जाते हैं। एक जितने को 3-3 जितने 4 जितने ने मारा है तो इस तरह मारा कि जिस तरह पता नहीं इसको पैसे नहीं मांगे वो उधार हमने दिया हुआ था। नाज़रीन, यहाँ पर भी मामला बिल ना देने पर होटल मालिक और उसके वर्करों को डराने धमकाने तक महदूद नहीं रहता, बल्कि नौबत कुछ और ही रुख अख्तियार कर लेती है। खाने के पैसे ना देने वाले अफराद फायरिंग कर देते हैं, गोलियां चला देते हैं। अब सवाल यह है कि गोली चलने के वक्त वहां मौजूद लोग किस तरह बचते हैं और उनके मुताबिक ये फायरिंग क्यों की गई। आइए सुनते हैं वहां के लोगों की जुबानी। आए ने फायरिंग की ने सीधे सन फायर मारन की कोशिश की है, ठीक है ना। उपर वो साढ़े चमचे पकड़े ने, पौनियां बड़ियां ने, उनके नाल साढ़े उपर तेल डालिया गया है। हाथ की निशानी है भी, यह देखो हाथ सारा जलिया है, अगों भी पिछों भी सारा जलिया है। लेकिन 2 लड़के पकड़े गए ने, बकाया कोई एक्शन नहीं लिता गया। सानू हले भी कोई सेफ्टी नहीं है, किसी टाइम भी आके साढ़े नाल कुछ भी कर सकते हैं। असी तो इत्थे जिहड़े ना मजदूर बंदे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सानू नुकसान है,
ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ CDC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਨਾ ਵਾ ਨਾਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ 15-20 ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੌਣੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੰਦੂਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 5-7 ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਭਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ। 2 ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਰ ही लगा रहता यार, जिस टाइम मर्जी आ जाए। जी सर, ऐसा वाक़या कि मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाईजान कहीं खाना खाने के लिए आए हैं तो उनके पास क्या मसला मसाइल नहीं, इस बात का मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने जब देखा ना कि भाई लड़का गाली गलोच कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, इस भाई ने कहा छोड़ दो यार बात को, भाई छोड़ दो बस। तो अब हमारे हम लोग हैं, आप भाई हमसे बड़े हैं, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। इस भाई ने ऐसे जब बोला है ना, उस लड़के ने क्या बात में काफ़ी देर से गाली गलोच निकाली जा रहा है। हार के जब इंसान मजबूर हुआ है, उसने कहा यार तू क्या चाहना दस। लड़की जब गाली गलोच हुई है और जब गया है ना, बाद में धमकी दे गया कि मैं आवाँगा तुम सारे कुट के मेरा मुलीदा कट के खावांगा। आया ग्रुप बना के अपना लाया, पता कितने जने आदमी लेके आया, हम गिनती नहीं मारी, मेरे कम से कम 18 नहीं तो 20 लड़के होंगे लेके आए हैं। उन्होंने आके इनके ऊपर जार वगैरह मारा है, काफ़ी कुछ किया है। तो इसके लिए भाई फिर सब परेशान हो गए हैं उनसे तब से। तो क्या मसला मसाइल नहीं है, तो इस बात में मैं उस चीज़ की गोई देना चाहता हूँ। दुकानदार ऑफ थी, बस ये तकरीबन कम से कम समझिए रात को 12:15 का टाइम थी जब पहले लड़ाई हुई है। जब दूसरा टाइमिंग आई है ना से 1:15 के करीब टाइम था, तो दोबारा ग्रुप बन के गया है। तो ऐसा हुआ फिर हम जब ये गोली पिस्टल वगैरह चल रहा है तो हम दुकानें अपनी शटर ऑफ कर दी हैं, तो मसला मसाइल ज़्यादा ना बढ़ जाए। अचानक भाई को दुकान, जिस भाई की फायरिंग दुकान पर शटर हो जाए, वो दुकान ऑफ थी, उस दुकान का नुकसान भी हुआ है और कम 5 गोलियाँ भाई के ऊपर चलाई हैं। वो भाई जिसके ऊपर गोली चलाई है वो भाई इधर नहीं है अब, वो भाई मसरूफियत में होंगे। तो उस भाई के ऊपर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से भाई की जान बच गई है, भाई को कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम इसे ही कहेंगे मेहरबानी करके कुछ तरीके से ना उनसे मिला होगा तो हम ये कहेंगे भाईजान हम हमारे साथ सुलह हो जाए। हम नाराज़ नहीं होना चाहते, हम कहते हैं रल मिल के चलना चाहिए, अच्छी बात है। आज नहीं तो कल अल्लाह ना करे बाधा कादा होता है, कोई मसला मसाइल होता है, कौन जिम्मेदार इस चीज़ का होगा, नुकसान हमें पहुँचेगा। हम यही कहें रल मिल के बैठें और आपस में बैठ के बात करें और भाई कहें आप भाई हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं, नीवी नज़र रख के बंदा इंसान बात कर ले कि भाई हम आपसे छोटे हैं, हम हमसे बड़े हो, हम आपसे अस्सलाम हाथ मिलाना चाहते हैं, मिला लें, तो मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने जाएंगे। नाज़रीन, इस तरह और इसी तरह के होने वाले वाक़यात के जिम्मेदारों को कानून किस तरह सज़ा दे सकता है, कौन सी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कौन सी दफ़ात ऐसी हैं जिन पर अमल दरामद करवाने से मुल्ज़मात इबरत का निशान बनते हैं। अगर कानून के मुताबिक सख्त दफ़ात शामिल ना की जाए तो मुल्ज़मान बड़ी आसानी से अदालतों से बरी हो जाते हैं और यही अमल बहुत से जराइम पेशा नासर की हौसला अफजाई करता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं माहिर कानून इस बारे में क्या कहते हैं और क्या पुलिस ऐसे वाक़यात के अंदराजे मुकदमा में दफ़ात का दुरुस्त इस्तेमाल करती है। पुलिस एक्चुअली बाउंड है मेरी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। पुलिस का मेरा जो आपस में एक इमरानी एग्रीमेंट है ना, उससे मेरी जान माल की हिफाजत करनी है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस इसके अगेंस्ट जा रही है। अब जैसा आप बता रहे हैं कि खाना खाया, बिल मांगने पर बंदे को ज़ख्मी कर दिया, तो अगर ज़ख्मी किसी हथियार से किया गया तो 506 बी लगेगी उसके ऊपर, बाउंड है पुलिस। और अगर इंजरी की नेचर थोड़ी सवीर है तो चैप्टर 337 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उसमें उसका स्कल रैप्चर हुआ है या स्कल कितनी डीप इंजरी है तो अकॉर्डिंग टू डैट उसमें उसकी जो है ना ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली पुलिस इस वक्त हमारी स्टेट बनी हुई है
और हम सब जानते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है कि पुलिस ख़रीद लो, और बासर अफराद जो होते हैं, जो ताकतवर माशरे के लोग हैं, पैसे के ज़ोर पर वो ऑफेंसेस करते हैं और फिर पैसे के ज़ोर पे पुलिस कंटेंट्स और तहरीर के कह रहे होते हैं, लेकिन इससे माइनर से ऑफेंसेस लगा के सिटीज़न का केस ख़राब कर देते हैं, और ये लॉलेसनेस है और उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सिटीज़न्स का पुलिस के ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं रह गया। बिल्कुल, हम अपने पुलिस मैन को जब देखते हैं तो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील नहीं होती। आज की मैनी बॉडी, किसी बच्चे से पूछ लें, कोई स्कूल गोइंग बच्चा कि यूनिफॉर्म पहने को देखेगा बच्चा गेट स्क्वेयर्ड कि यह पता नहीं डाकू है। तो पुलिस अपना एतमाद अपनी इन्हीं हरकत की वजह से खो चुकी है। अगर अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट्स देखा जाए तो जो आपने बताया, इसमें 506 बी एटलीस्ट लगनी चाहिए थी और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार होना चाहिए। ऐसे भी हमने मैटर देखे हैं कि पुलिस मौके पे गिरफ़्तार भी कर लेती है और थाने में जाकर उनको छोड़ देती है। वेरी सैड ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? हमारी जिस्म में जितने भी हमारे उज़्व हैं, जिसमें आँख अगर हम देखने से कासर हो जाते हैं, मेरी सलाहियत मुतासर होती है। इसमें आई थिंक 332 इतलाफ़ी सलाहियत उज़वी ऑफेंस जो वो अट्रैक्ट करता है वो लगना चाहिए था। आप कहते हैं 16 टांके सर में लगें। अब देखें कि कितनी शदीद दर्द सर को पहुंची है कि 16 टांके। वो बता रहा है कि इंटेंशन क्या है उसकी। इसकी इंटेंशन अमाउंट टू किल ए डेड जेंटलमैन। हमारा सबसे वाइटल पार्ट बॉडी का हेड है। अगर हेड पे 16 स्टिचेस हैं तो इसमें इंटेंशन वेरी मच क्लियर कि जो मारने वाला है उसकी इंटेंशन बड़ी क्लियर कि इसको एटलीस्ट सख्त तकलीफ पहुँचाना है, इसको मारने की कोशिश करना है। 324 में अट्रैक्ट करती है इंटेंट टू किल। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पुलिस स्टेट है। अगर पुलिस मेरे साथ है तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं भी किया तो मुझे किसी सवीर किस्म के ऑफेंस में डाल देंगे। अगर पुलिस मेरे साथ है तो मैंने बंदा भी मारा हुआ है, कत्ल भी किया हुआ है, जो मैं मर्ज़ी कर लूँ, किसी के कब्ज़ा कर लूँ, किसी का घर लूट लूँ। बड़े बड़े सख्त अल्फाज हैं इनके लिए। तो लेकिन कैसा दस्तूर ज़ुबानबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो कहने को तरसती है ज़ुबान मेरी। तो बस इस बगोल कुछ ना बोल, ये पुलिस स्टेट है, बस डेट्स ऑल। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल 10 या 20 रुपए के केले के लेन देन के ऊपर कत्ल हो गया। गुंडा एलिमेंट्स जो ताकत से डराते हैं सिटीजन्स को और अपना सिक्का जमाते हैं, और इनके पीछे पुलिस का हाथ है। पुलिस अपने इख्तियारात का मिसयूज़ कर रही है और ये बिल्कुल बबांगे दोहल बात है। एवरी सिटीज़न नोज, आप भी जानते हैं, इवन कानून नाफिज करने वाले जो हमारी जुडिशरी है, हमारे जजेज़ हैं, वो जानते हैं, सब जानते हैं। 134वां नंबर है हमारा दुनिया में इंसाफ फराहम करने में, हमारी जुडिशरी का नंबर। और अगर हम पुलिस का कोई नंबर देखें तो शायद जो लास्ट नंबर है उससे भी ये नीचे दफन होने के काबिल हैं, क्योंकि ये मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर्स का। ये सिर्फ मनी मेकर्स हैं, ये लॉ इन्फोर्स नहीं करते, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, प्रोटेक्ट नहीं करते। ये अपनी ताकत का सिर्फ मिसयूज़ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 500-550 के ऊपर हवाई फायरिंग कर दी, शीशे तोड़ दिए। किसी दुनिया के महज़्ज़म मुल्क में इसकी इजाज़त नहीं होती। आप किसी शहरी को इवेंट डरा नहीं सकते, मुक्का नहीं उसकी तरफ लहरा सकते। चाहे जाए कि हम सीधी फायरिंग कर देते हैं डराने के लिए, और समटाइम्स ऐसा होता है कि डराने के लिए फायर करते हैं, फायर सीधा लगता है, बंदों की जान जाती है। और जहाँ तक अब कहते हैं ना कि क्राइम कंट्रोल कर दिया पुलिस ने, तो इसका सीधा सा जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। उसकी रीज़न हम पूछें, कल का वाक़या हाई कोर्ट का, गुजरांवाला DPO साहब को तलब किया हुआ था अली ज़िया बाजवा साहब के साथ फ़ारूक हैदर साहब ने। उधर एक केस पेश हुआ, बेल आर्गूमेंट के दरमियान पता चला कि जो नार्कोटैक्स के मुल्ज़मान पकड़े हुए हैं उनमें से 186 मुल्ज़मान की पुलिस ने मार मार के टांगें तोड़ दी। 186 मुल्ज़मान की मार मार के टांगें तोड़ दी। अब ये
किस तरफ हमें लेके जा रही है पुलिस। ये कोई अचानक नहीं हुआ, क्योंकि 186 एक बड़ा फिगर है, ह्यूमन बॉडी का एक रेलिवेंट, उसकी टांग तोड़ दी। ये है पुलिस गर्दी, इसको कहते हैं। कोई कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई कानून की जो है ना प्रोविज़न के ऊपर पुलिस अपने अख्तियारात बिल्कुल मिसयूज़ कर रही है। और डीपीओ गुजरांवाला के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं मैं हर मैटर को खुद देखता हूँ। तो अलीजा बाजवा साहब मिस्टर जस्टिस ने सर कि आप इसका रेलिवेंट जवाब नहीं दे पा रहे, तो फिर वो आएँ बाएँ शाएँ। तो अगर इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता तो डीपीओ साहब की वर्दी उतरवा लेनी चाहिए थी मिस्टर जस्टिस अलीजा बाजवा और फ़रूक हैदर साहब को। आप मुझे बताएं, 900 बंदों को पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के नाम पे कत्ल किया। अगर इनसे हम 900 बंदे का डाटा मांगे हैं कि ये किस ऑफेंस में रिक्वायर्ड थे, तो दे हैव नो प्रॉपर एंड रेलिवेंट आंसर। इंतहाई डेंजरस ख़तरनाक पोजीशन। पाकिस्तान सिटीज़न का अपने तमाम इदारों पे बशमूल पुलिस और तमाम इदारों के ऊपर हर किस्म का एतमाद ख़त्म हो चुका है। हर किस्म का पीसफुल प्रोटेस्ट तक करने की किसी को इजाज़त नहीं है। किससे सवाल करें, किसको पुकारें? कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई कुछ नहीं। और उसकी बेसिक रीज़न है इंसाफ की फराहमी नहीं है। और मेरे दीन का ये कहना है कि कुफ्र का निज़ाम चलता है, ना इंसाफ मुआशरे नहीं चला करते। और आप देखें, आपको कोई मुआशरे में इंसाफ होता नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं। हमारे सिस्टम ने अपने शहरी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। क्योंकि मेरा लॉ की फील्ड से तल्लक है, तो मेरा इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है। उसी के ये हाल ही में बायोमेट्रिक के नाम पे ऊपर शहरियों की लंबी लंबी कतारें, वकला की लंबी लंबी कतारें और एडिशनल बर्डन, इन्होंने इनएक्सपेंसिव जो है ना जस्टिस प्रोवाइड करना था, लेकिन ये इंतहाई एक्सपेंसिव जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी वो तमाम बातें जो कुछ हुआ, जो कुछ देखा और जो कुछ सुना, हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन एक आंख और भी है जो सबको एक ही नज़र से देखती है, और वो है पुलिस। पुलिस के मुताबिक अब ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं तो तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है। मुस्तफाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि नामजद मुल्ज़मान और नामालूम अफराद की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद छापे मारे गए हैं। मुद्दई मुकदमा पर वाकई बेईमाना तशद्दुद हुआ और मेडिकल रिपोर्ट आते ही FIR में मज़ीद दफ़ात शामिल की जाएंगी ताकि मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक सज़ा दिलाई जा सके। दूसरी जानिब शालीमार पुलिस का कहना है कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था और FIR में दर्ज तफसील के मुताबिक ही पेश आया। पुलिस ने मौके पर 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और बाकी मुल्ज़मान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने ये भी अंदिया दिया है कि शैलर चौक में होने वाले वाक़े को शायद अफामो तफहीम के साथ हल किया जा सके। नाज़रीन, सवाल यह है कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करे तो क्या ऐसे वाक़यात दोबारा जन्म ले सकेंगे? उम्मीद यही है कि कानून की गिरफ्त मजबूत और हर शहरी अपने शहर, अपने सूबे और अपने मुल्क में महफूज रहेगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।